हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में जैसे कि हमने बात किया था फार्माकोकाइनेटिक में था एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। लास्ट वीडियो में हमने एब्जॉर्प्शन के बारे में डिस्कस किया था और इस वीडियो में हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग इज रिवर्सिबल ट्रांसफर ऑफ ड्रग बिटवीन द बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग। मतलब ड्रग को एडमिनिस्टर करने के बाद जब वो एब्जॉर्ब हो जाती है तो उसका बॉडी के अंदर बॉडी कंपार्टमेंट्स के अंदर ट्रांसफ़र को हम डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। जैसे कि हमने ड्रग दी, उसके बाद वो एब्जॉर्ब होती है, देन इट रीचेज टू द ब्लड सर्कुलेशन एंड फ्रॉम ब्लड सर्कुलेशन इट गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड टू टिश्यू ऑर्गन्स, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड। जैसे कि ये एक टिश्यू है, टिश्यू के अंदर ये सेल्स हैं, सेल्स के अंदर जो फ्लूइड होता है उसे हम बोलते हैं इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड एंड टू सेल्स के बीच में जो फ्लूइड होता है उसे बोलते हैं हम एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है? ट्रांसफर ऑफ ड्रग बिटवीन ऑल द बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट्स। सो देर आर फैक्टर्स विच अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो फैक्टर डिस्ट्रीब्यूशन को इफेक्ट करते हैं उनमें है फर्स्ट है लिपिड सोल्यूबिलिटी। जैसे कि हमने एब्जॉर्प्शन में भी बात की थी कि जो लिपिड सोल्यूबल ड्रग होती है वो लिपिड बाइलेयर को इजीली क्रॉस कर लेती है और उसका एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है। इसी तरीके से जो ड्रग लिपिड सोल्यूबल ड्रग होती है वो हाईली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है बॉडी में, एंड जो वाटर सोल्यूबल ड्रग होती है वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन लोअर होता है एज कम्पेयर टू द लिपिड सोल्यूबल ड्रग। नेक्स्ट है प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। जब ड्रग हम बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर करते हैं तो उसके बाद में हमारी बॉडी के फ्लूइड के अंदर बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं, उन्हें हम प्लाज्मा प्रोटीन्स कहते हैं। जैसे एल्ब्यूमिन हो गया, अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन हो गया। तो जो एसिडिक ड्रग होती है वो मेनली बाइंड करती है एल्ब्यूमिन से, एंड जो बेसिक ड्रग होती है वो बाइंड करती है अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन से। तो डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो देखा जाए तो इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग के। अगर जो ड्रग जिसकी प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ज़्यादा होगी वो लेस डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। तो जो ड्रग होती है अगर वो लेस डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होगा वो भी कम होता है। नेक्स्ट है डिफरेंसेस इन द रीजनल ब्लड फ्लो। इसका मीनिंग क्या है कि जिन बॉडी पार्ट्स के अंदर ब्लड फ्लो अच्छा है उनके अंदर जो ड्रग होती है वो हाईली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। जैसे कि जो हमारे मेन ऑर्गन्स है लाइक ब्रेन, लीवर, किडनी, इनके अंदर जो ब्लड फ्लो होता है वो हाइयर होता है एज कम्पेयर टू द स्केलेटल मसल एंड एडिपोज टिश्यू। तो जो ड्रग है वो डिस्ट्रीब्यूट वाया ब्लड स्ट्रीम ही होनी है। तो इसलिए जिन ऑर्गन्स में ब्लड फ्लो अच्छा होता है वहाँ पे ग्रेटर डिस्ट्रीब्यूशन होता है उस ड्रग का। नेक्स्ट है कैपिलरी परमिएबिलिटी। कैपिलरीज क्या होती है? दीज आर थिनर वेसल्स, मतलब इनके अंदर भी ब्लड ही फ्लो होता है बट इनका जो डायमीटर है वो आर्टरी और वेन के कंपैरिजन में कम होता है। तो जो कैपिलरी परमेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्ट्रीब्यूशन के। अगर उस कैपिलरी की परमेबिलिटी अच्छी है कैपिलरीज की तो ड्रग है वो हाईली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। नेक्स्ट है आयोनाइजेशन एंड पीएच। जैसे कि एब्जॉर्प्शन में भी था कि जो आयोनाइज ड्रग होती है वो लेस एब्जॉर्ब होती है एज कम्पेयर टू अनआयोनाइज ड्रग। तो जो इसी तरीके से आयोनाइज ड्रग्स आर लेस डिस्ट्रीब्यूटेड वेयर एज अनआयोनाइज ड्रग्स आर मोर डिस्ट्रीब्यूटेड। नेक्स्ट है डिजीजेज। कुछ डिजीजेज होती हैं जैसे कि CHF, कंजस्टिव हार्ट फेलियर, यूरीमिया एंड सिरोसिस। इन डिजीजेज की वजह से क्या है कि ब्लड सर्कुलेशन कम होता है, ब्लड वॉल्यूम कम होता है, तो इसकी वजह से ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन भी कम होता है। नेक्स्ट एक टर्म आती है रीडिस्ट्रीब्यूशन। रीडिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग क्या होता है? जैसे हमने यहाँ पे बात की कि सबसे पहले क्या होता है कि जहाँ पे हाइयर ब्लड फ्लो एरिया होता है जिन ऑर्गन्स में ड्रग एडमिनिस्टर होने के बाद सबसे पहले वहाँ डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो जो हाईली लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स होती हैं वो इमीडिएटली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है हाई ब्लड फ्लो एरियाज़ में, जैसे कि ब्रेन हो गया, हार्ट हो गया, किडनी हो गया। वहाँ पर एक्शन करने के बाद जो ड्रग होती है वो डिफ्यूज़ होती है टू द लेस परफ्यूज टिश्यू, मतलब जहाँ पे ब्लड फ्लो जो होता है वो एज़ कम्पेयर टू दीज ऑर्गन्स कम होता है। तो इसका मेनली यूज़ किया जाता है जैसे कि थायोपेंटोन एक जनरल एनेस्थेटिक ड्रग है। इसमें क्या होता है कि हमें जनरल एनेस्थीसिया देना है यानी हमें ब्रेन को डिप्रेस करना है। तो इस ड्रग में क्या होता है कि ये ड्रग हाईली लिपिड सोल्यूबल होती है, तो ये सबसे पहले ब्रेन के अंदर जाती है, वहाँ पे अपना एक्शन कर देती है और उसके बाद में वो लेस परफ्यूज टिश्यू की तरफ जाती है। बट अगर अगर हमें उस ड्रग का एक्शन हाई ब्लड फ्लो एरिया में ही चाहिए होता है तो उसके बाद में उस ड्रग का एक्शन टर्मिनेट हो जाता है। जैसे हमें थायोपेंटोन का एक्शन कहाँ चाहिए? ओनली ब्रेन के अंदर ड्यूरिंग जनरल एनेस्थीसिया। तो ब्रेन के अंदर एक्शन करने के बाद ये ड्रग अपने आप को इनएक्टिवेट कर लेती है।